क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, फोकस रखते हैं, फिर भी पैसा जैसे टिकता नहीं, जैसे कोई अदृश्य दीवार आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। सच ये है कि आपकी मेहनत कम नहीं, आपका ज्ञान अधूरा था। हमें धन कमाने के तरीके सिखाए गए, पर धन की प्रकृति नहीं सिखाई गई। वैदिक दृष्टि कहती है धन कागज नहीं, ऊर्जा है। यह श्री लक्ष्मी का प्रवाह है, जो वहां ठहरता है जहां मन और कर्म शुद्ध हों और जहां व्यक्ति एक उपयुक्त पात्र बन चुका हो। इसलिए सवाल यह नहीं कि पैसा कैसे कमाएं, असल सवाल है कि हम वह कैसे बने जिन पर लक्ष्मी माता स्वतः ठहरती है। कल्पना कीजिए, आपकी चेतना एक बल्ब की तरह है। 60 वॉट का बल्ब 1000 वॉट की धारा नहीं संभाल सकता। धारा बहुत हो तो बल्ब फट जाएगा, कम हो तो उजाला ही नहीं होगा। धन भी ऐसी ही धारा है। पात्र छोटा हो और लालसा बड़ी हो तो या तो अराजकता बढ़ती है या प्रवाह रुक जाता है। इसलिए पहली शिफ्ट यही है कि धन को पकड़ने की कोशिश छोड़कर अपने पात्र को बड़ा किया जाए। पात्र बड़ा होता है जब हम भीतर से शुद्ध, सजग और धर्म के अनुकूल होते हैं। वैदिक परंपरा यहीं पर लक्ष्मी चेतना की बात करती है। लक्ष्मी जी कोई दूर बैठी देवी नहीं, हमारे भीतर की समृद्धि वृत्ति है। उनके कमल पर विराजमान होने का रहस्य यही है कि संसार की कीचड़ में रहते हुए भी मन निर्मल रहे। जब मन निर्मल, विचार सात्विक और कर्म धर्म के अनुसार हों, लक्ष्मी माता स्वयं पधारती हैं। हमारे 4 पुरुषार्थ याद कीजिए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ पुरुषार्थ है, पाप नहीं, पर अर्थ धर्म के बाद आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि धन की इच्छा गलत है। इसका अर्थ यह है कि धन कमाने का तरीका और धन का उपयोग धर्म पथ पर होना चाहिए। धर्म से उपार्जित अर्थ स्थायी होता है, हल्का होता है, घर में शांति लाता है और समाज में सम्मान। जो अर्थ धर्म से कटकर आता है, भीतर भारीपन, भय और असंतुलन छोड़ता है। यही कारण है कि वैदिक दृष्टि कमाई के साथ साथ कमाई के स्रोत की शुद्धि पर भी जोर देती है। किसी को कम वेतन देना, धोखे से लाभ उठाना, वचन तोड़ना या संबंधों में अपमान लाना, ये सब केवल नैतिक गलती नहीं, ऊर्जा को दूषित कर देने वाले कर्म हैं। जहां अपमान वहां अवरोध, जहां सम्मान वहां समृद्धि। अब एक गहरी सच्चाई: बहुत बार पैसा इसीलिए नहीं आता क्योंकि भीतर कहीं हम धन से डरते हैं, उसे गंदा मानते हैं या खुद को उसके योग्य नहीं समझते। अवचेतन में यह विश्वास बैठा हो कि अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा आध्यात्मिकता का शत्रु है या मैं योग्य नहीं, तो ऊर्जा स्वयं आपके विरुद्ध काम करेगी। शास्त्र कहते हैं धन लक्ष्मी माता का रूप है। लक्ष्मी जी के प्रति आदर का अर्थ है धन के प्रति भी सम्मान और मर्यादा। यह सम्मान दिखता है हमारे व्यवहार में: साफ सुथरा घर और कार्यस्थल, समय की कद्र, लेन देन की सत्यता और सबसे महत्वपूर्ण अपनी वाणी और विचारों की शुद्धि। जिस घर में अव्यवस्था वहां ऊर्जा रुकती है, जिस चित्त में कृतज्ञता वहां प्रवाह बढ़ता है, जिस कर्म में सेवा भाव वहां अवसर स्वयं जन्म लेते हैं। अब एक जरूरी मोड़: हम सब परिणाम को नियंत्रित करने की आदत में जीते हैं। गीता कहती है कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि हम नियंत्रण की भ्रांति छोड़ें और संरेखण की साधना करें। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आप केवल कर्म के साधक हैं, फल की व्यवस्था ईश्वर के हाथ में है, तभी भय और लालसा के झूले से मुक्त होकर आप स्थिर होते हैं। स्थिरता ही वह धरातल है जहां लक्ष्मी ठहरती है। अस्थिर मन में न तो निर्णय स्पष्ट होता है, न अवसर टिकते हैं। संरेखण का मार्ग कठिन नहीं, पर निरंतरता मांगता है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज से एक सादा, स्पष्ट और अनुशासित साधना आरंभ करें, जो आपके पात्र को बड़ा करेगी, मन को शुद्ध करेगी और कर्म को धर्म से जोड़ देगी। कर्म 3 धाराओं में काम करता है। पहली है संचित, वह पूंजी है जो अभी जागी नहीं। दूसरा है प्रारब्ध, ये वो भाग है जो इस जन्म में पक्का होकर सामने आता है। और तीसरी धारा है आगामी की, वह है जो आज के कर्मों से बन रहा है। साधना से हम आगामी को शुद्ध कर सकते हैं और संचित को तप से गलाते हैं, पर प्रारब्ध का कोई भाग हमें जीकर सीखना होता है। इसलिए कभी कभी समुचित परिश्रम और साधना के बावजूद धन का प्रवाह धीमा रहता है। ऐसे समय में प्रसाद बुद्धि रखें, जो आया वह भी प्रसाद, जो रुका रहा वह भी प्रसाद। इससे मन कटु नहीं बनता, कर्म शिथिल नहीं होता
और बुद्धि स्पष्ट रहती है। सुबह उठते ही कुछ मिनट अपनी सांस संतुलन के लिए निकालो। कोई बहुत लंबा ध्यान नहीं, पर रोजाना करो। दाहिनी नाक से आराम से सांस लो, बाईं से छोड़ो, फिर कुछ देर भौंरे जैसी गुनगुनाहट से मन को शांत करो। 3 से 5 मिनट। इतना ही तुम्हारे नस नाड़ियों को आराम देगा, ध्यान को टिका देगा और सोचने की ताकत साफ कर देगा। इसके बाद मन को लक्ष्मी माता की ध्वनि से जोड़ो। धीरे धीरे, मतलब समझते हुए, सांस और मंत्र को एक ताल में बांधकर जप करो। अंदर सांस भरते समय प्यार से बोलो, ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसन्न हो प्रसन्न हो। सांस छोड़ते समय बोलो, श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्म्यै नमः। याद रहे, यह कोई बस मुंह चलाना नहीं है, यह भाव से करना है। कुछ मंत्र बीज जैसे होते हैं जिनकी पूरी ताकत गुरु की सीख से जागती है। अगर गुरु की दीक्षा न हो तब भी साफ मन से जप असर करता है, लेकिन दीक्षा से गहराई और बढ़ जाती है। जब तक दीक्षा न हो तो नाम जप और पाठ ही सुरक्षित राह हैं, जैसे महालक्ष्मी का नाम जप, लक्ष्मी अष्टक या कनक धारा पाठ। बीज शब्दों का मतलब मन में जिंदा रखो। श्री मतलब बरकत, पालन पोषण और आकर्षण। ह्रीं मतलब मन की सफाई और माया की शिक्षा। नमः मतलब विनम्रता और समर्पण। जप से पहले मन में एक छोटा निश्चय कर लो कि आज मैं शांति और सेवा की भावना से इतने समय तक जप करूंगा और इस जप को किसी अच्छे काम से जोड़ दूंगा। एक सीधा आसन, रीढ़ खड़ी, नजर सहज और जुबान कोमल रखो। गिनती में 27 या 54 से शुरू करके 108 तक पहुंचना अच्छा है, पर ध्यान हमेशा गिनती से बढ़कर होना चाहिए। समय के लिए सुबह तड़के का पहर और शाम का समय सबसे अच्छा है। लक्ष्मी साधना में शुक्रवार शुक्ल पक्ष की शुरुआत और गुरु की बताई परंपरा बहुत असरदार मानी गई है, लेकिन सही दिन का इंतजार करते रहना ठीक नहीं। आज का जागा हुआ पल ही सबसे अच्छा समय है। अगर शरीर ज्यादा गर्म रहता हो, दबाव ऊंचा हो या मन अस्थिर हो तो सांस को आराम से आने जाने दो। किसी रोक टोक पर जोर मत डालो। रात को चैन की नींद के लिए चांद जैसी ठंडी सांस बहुत काम की है। सांस साधना हमेशा शरीर की हद के भीतर ही हो, यही असली तपस्या है। अगर शब्द याद न भी रहें तो बस इतना समझ लो कि हर अक्षर बरकत, दया और सुंदरता की याद दिला रहा है। 3 मिनट भी काफी हैं, पर उन 3 मिनट में मन कहीं और मत भागे। अगर मन भागे तो उसे प्यार से वापस बुलाओ, जैसे माँ बच्चे का हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाती है। इसके बाद एक छोटा पर अहम काम, आज तुम्हें पैसे ने किन 3 तरीकों से सहारा दिया, यह लिखो। कोई बड़ी सफलता न भी हो तो भी लिखो, जैसे इंटरनेट रिचार्ज समय पर हो गया, सही समय पर बस मिल गई, किसी ग्राहक ने धन्यवाद बोला। शुक्रगुजारी कमी की सोच को पिघला देती है। जहां शुक्रगुजारी है वहां शिकायत अपने आप घट जाती है। यह शुक्रगुजारी केवल शब्द नहीं है, यह एक ठान है कि मैं जो है उसी पर रोशनी डालूंगा, जो नहीं है उसे बिना लालच के मान लूंगा और जो होना चाहिए उसकी तरफ मेहनत करता रहूंगा। अब एक अंदरूनी ऐलान, मन ही मन बोलो, मैं लक्ष्मी माता का माध्यम हूं। मैं धर्म के रास्ते से धन को पाने के लिए तैयार हूं। मैं अपना पात्र बड़ा कर रहा हूं ताकि बरकत का बहाव सहज हो। यह पंक्तियां बस हौसला नहीं है, यह तुम्हारी पहचान को नया आकार दे रही है। तुम जैसा मानते हो वैसा ही बनते हो। इस ऐलान को सांस के साथ जोड़कर हर दिन कुछ पल जियो, जल्दी ही भीतर नई स्थिरता का अनुभव होगा। पैसे के बहाव का एक जरूरी नियम है दान, पर दान केवल गिनती नहीं है, यह भाव है। अपनी ताकत के अनुसार शांति से, बिना दिखावे, बिना शोर, किसी ऐसे को दो जो लौटाने की उम्मीद न कर सके। 1% से शुरू करो, धीरे धीरे 10 तक पहुंचो, पर जल्दबाजी मत करो। सबसे बड़ा है इरादा। मैं यह देकर अपने पैसे को पवित्र कर रहा हूं, अपनी ऊर्जा को गंदगी से मुक्त कर रहा हूं, किसी और जीव के हिस्से की रोशनी उसके पास पहुंचा रहा हूं। जब दान इस भाव से होता है तो यह कोई सौदा नहीं, यह आध्यात्मिक बहाव बन जाता है। पानी बहता है तो ताजा रहता है, रुकता है तो सड़ जाता है। पैसा भी बहना चाहता है। तुम उस बहाव का एक रास्ता बनते हो और रास्ता वही सबसे पहले भरता है जिससे बहाव गुजरता है। ध्यान रहे, दान कभी भी किसी गलती की सजा समझकर मत करो। गलती का बोझ भारी होता है, सेवा रोशनी जैसी होती है, और दान हमेशा अपनी हैसियत में होना चाहिए। कभी भी अपनी जरूरतों को छोड़कर सिर्फ दिखावे के लिए मत करो। समय और हुनर भी दान है। किसी बूढ़े के पास बैठकर धीरज से बातें करना, किसी लड़के को पढ़ाई में एक चैप्टर समझाना, किसी साथी की बिना स्वार्थ मदद करना, यह सब भी उसी बहाव का हिस्सा है।
और कृपा करके इसे अपनी ताकत के हिसाब से रखो। यह तुम्हारा साधना है, कोई परीक्षा नहीं। अब एक नाजुक बात जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, बेअदबी। मां का अनादर, बाप से कड़वाहट, बीवी या पति को नीचा दिखाना, साथ काम करने वालों को नजरअंदाज करना, छोटे छोटे कर्ज टालना, धन्यवाद न कहना, ये सब धन के रास्ते में छोटे छोटे अटकाव बना देते हैं। तुम चाहो तो आज ही किसी एक को संदेश लिखकर बोल सकते हो, मुझे माफ करो, ये तुम्हारा हक था, आज मैं लौटा रहा हूं। या कम से कम मान लो कि मैंने गलती की थी। ये झुकना सिर्फ रिश्ते नहीं जोड़ता, तुम्हारे अंदर की ताकत को भी खुला कर देता है। यह विषय इतना बड़ा है कि आगे हम इसी पर खास बात करेंगे, क्योंकि बहुत सी साधनाएं इस एक गांठ के कारण फल नहीं देती। अब एक और जरूरी समझ, हर बीज को उगने के लिए अंधेरा और चुप्पी चाहिए। अपने नए सपने, काम या इरादे शुरू में सबको मत बताओ। 40 दिन तक उसे चुपचाप संभालो, जैसे बीज मिट्टी में पलता है। दूसरों के शक की आवाज भीतर के भरोसे को खा जाती है। भीड़ की राय अक्सर रास्ता बिगाड़ देती है। चुप्पी तुम्हारी ताकत है। जब भीतर से पक्का हो जाए तभी उसे दुनिया में उतारो। इसी के साथ रोज अपने आसपास का कोना साफ करो। मेज, बटुआ, तिजोरी, दराज, यह बाहर की सफाई अंदर की सुस्ती को भी हिलाती है। बिखराव में ताकत अटकती है, सलीके में चलती है। कभी कभी तुम देखोगे कि साधना करते करते अचानक गड़बड़ी बढ़ गई है। चीजें बिखरती लग रही हैं, जैसे सब उल्टा हो रहा है। घबराओ मत। समुद्र मंथन में पहले झर निकला, फिर लक्ष्मी आई। जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आने से पहले अंधेरा और गाढ़ा लगता है। ये इशारा है कि भीतर सही काम चल रहा है। ऐसे समय में साधना मत छोड़ो और न ही जल्दी जल्दी नए फैसले लो। शुक्रिया बोलो, थोड़ा और नम्र बनो और अपना काम अच्छा रखो। समय आने पर रास्ता अपने आप खुलता है। अब एक छोटा अभ्यास जो अभी करना है। इस समय रुककर अपनी कॉपी में लिखो कि आज मैं अपने पैसे के लिए कौन सा नया सम्मान दिखाऊंगा। यह कुछ भी हो सकता है। सही तनख्वाह, पुराना बकाया, किसी को धन्यवाद, घर के किसी सदस्य की मेहनत का आदर। इसे लिखो और आज ही पूरा करो। जब तुम ऐसा करते हो तो यह सिर्फ नैतिकता नहीं होती, यह तुम्हारी ताकत को नया रास्ता देती है। याद रखो, जो तुम भीतर मानते हो वही बाहर सच बनता है। निश्चय जितना साफ उतना मजबूत। इसलिए आज अपना निश्चय साफ करो। मेरा पैसा सही रास्ते से आएगा, मेरा काम सेवा बनेगा, मेरा मन शुक्रगुजार रहेगा और मैं वह पात्र बनूंगा जिसमें लक्ष्मी का बहाव आसानी से ठहरे। आगे चलकर हम एक पूरी 30 दिन की साधना करेंगे, जिसमें सांस, जप, शुक्रगुजारी, दान, सफाई, चुप्पी और संगत सब एक ताल में होंगे, ताकि आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट देकर बड़ा बदलाव ला सको। और हाँ, अंत में मैं उस एक बड़े अटकाव पर भी बात करूंगा जो महीनों की पूजा और जप के बाद भी साधकों की राह में रहता है और जिसे हटाते ही रास्ता साफ हो जाता है। और यहां एक राज है जो पुराने ग्रंथों में छुपा है, पितरों का कर्ज। आपके बाप दादाओं के पैसे वाले संस्कार आप में भी चलते हैं। अगर 7 पीढ़ियों से गरीबी चली आ रही है तो वह एक मन का संस्कार बन गया है। इसके लिए खास साधना है। अमावस्या के दिन अपने पितरों को जल दो। कहो, हे पितरगण, आपके संघर्षों के लिए शुक्रगुजार हूं, लेकिन अब मुझे नई राह बनाने की इजाजत दें। यह आसान लगता है पर बहुत ताकतवर है। अभी के लिए इतना ही काफी है। सुबह की छोटी साधना, मन की घोषणा, शुक्रगुजारी की डायरी, अपनी हैसियत में शांति से दान और रिश्तों में आदर का आज ही एक छोटा काम। ये पांचों मिलकर तुम्हारा पात्र रोज थोड़ा बड़ा करेंगे। जितना पात्र बड़ा होगा उतना बहाव साफ होगा, और जब बहाव साफ होगा तो आपको लगेगा कि जो पहले जबरदस्ती खींचना पड़ता था वह अब खुद ब खुद आ रहा है। यही लक्ष्मी माता की साधना है, यही वैदिक बरकत का रास्ता है और यही वह राह है जिस पर चलकर पैसा साधन बनता है, बोझ नहीं। अब इस सफर को थोड़ा और अंदर तक ले चलते हैं। तुमने सुबह की छोटी साधना शुरू कर दी है, मन की घोषणा कर ली है, शुक्रगुजारी लिखनी शुरू कर दी है, अपनी ताकत के भीतर शांति से दान करने का इरादा लिया है और रिश्तों में इज्जत का एक पक्का कदम उठाया है। अब तुम देखोगे कि छोटे छोटे बदलाव आने लगते हैं। फैसले साफ दिखने लगेंगे, दिल हल्का लगेगा और भीतर से एक शांति और भरोसा उठेगा कि हां, मैं सही राह पर हूं। कभी कभी इसके साथ बाहर की जिंदगी में थोड़ा हिलना डुलना भी होगा, जैसे पुराने ढांचे ढीले पड़ रहे हों
यही तो निशानी है कि ताकत नई शक्ल में ढल रही है। इस समय बस सब्र रखो, अपना काम सुगंधित रखो और अपना निश्चय हर दिन ताजा करो। हमारी पुरानी परंपरा बरकत को सिर्फ जमा करना नहीं बल्कि संतुलन मानती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन। अगर पैसे को पाप समझ लिया तो मन में बोझ बढ़ता है, और अगर पैसे को भगवान बना लिया तो मन में लालच जलने लगता है। धर्म के साथ पैसे का संग पैसे को स्थायी, हल्का और मंगलमय बनाता है। जब तुम अपने काम को पूजा की तरह करते हो, तब काम सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रहता, वह सेवा का पुल बन जाता है। गीता सिखाती है कि काम को योग बनाओ। नतीजे की चिंता से छुटकारा पाने का मतलब यह नहीं कि चाह ही मिटा दो, बल्कि यह है कि चिंता से काम की गुणवत्ता को गिरने मत दो। यही अंदर की स्थिरता लक्ष्मी को रोक कर रखती है। अब इस स्थिरता को कुछ पक्के अभ्यासों से और गाढ़ा करो। रोज प्राणायाम के बाद एक छोटा ध्यान करो, जिसमें तुम अपने दिल के पास एक शांत सुनहरा उजाला उतरता हुआ महसूस करो। यह कोई जादू नहीं, मन को साधने की कसरत है। जैसे कमरे में दिया जलाते ही अंधेरा अपने आप घट जाता है, वैसे ही अंदर का उजाला महसूस करने से डर, जल्दी और शक की परछाइयां छोटी हो जाती हैं। इस ध्यान के साथ अपने जप को सांस से जोड़ते रहो। अगर पूरा मंत्र लंबा लगे तो सांस भरते समय बोलो ओम श्री और सांस छोड़ते समय बोलो महालक्ष्मी नमः। इतना ही काफी है। धीरे धीरे मन खुद उसी लय में टिक जाता है। घर और काम की जगह की सफाई को भी अपनी साधना का हिस्सा बनाओ। अलमारी का एक कोना, मेज का एक हिस्सा, बटुए और तिजोरी का अंदरूनी भाग हर दिन थोड़ा थोड़ा साफ करते रहो। यह बाहर की सफाई अंदर की रुकावटें भी ढीली कर देती है। जिस जगह तुम बैठकर काम करते हो, वहां बेकार कागज और रुकी हुई चीजों का ढेर ताकत को धीमा कर देता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह सीधी मन की बात है। बिखराव आंख और दिमाग को बार बार छोटे फैसले करने पर मजबूर करता है, जिससे थकान बढ़ती है और साफ सोच घटती है। सफाई और सलीका शांति लाते हैं और शांति में ही नए मौके साफ दिखते हैं। अब दान पर थोड़ा और साफ समझ लो। दान का राज गिनती में नहीं बल्कि भावना और लगातार करने में है। जिस दिन कमाई हो उसी दिन थोड़ा सा अलग रख लेना। महीने के अंत में अपनी हैसियत अनुसार किसी जरूरतमंद तक पहुंचाना या हर हफ्ते थोड़ा समय किसी की मदद में देना, यह सब बहाव को चालू रखता है। यहां एक बात याद रखो कि दान अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए मत करो। जितना चुपचाप उतना साफ। तुम चाहो तो दान को किसी निश्चय से जोड़ सकते हो, जैसे पुराना कर्ज चुकाने की ठान, किसी मजदूर को सही मजदूरी देना, किसी लड़के की पढ़ाई में मदद करना। इससे दान तुम्हारी जिंदगी के काम धाम को सीधे सीधे साफ करता है। अब उस बात पर लौटते हैं जो साधना का केंद्र है, सम्मान। लक्ष्मी का प्रिय घर वही है जहां औरत की इज्जत हो, मेहनत की इज्जत हो और वचन की इज्जत हो। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता भी रहते हैं। यह सिर्फ श्लोक नहीं, बरकत का नियम है। अगर घर में मां, बीवी, बहन या बेटी का दिल बार बार दुखता है, अगर काम की जगह औरतों के साथ बोलचाल में मजाक या नीचा दिखाना है, अगर किसी की मेहनत की कीमत चुपचाप काट दी जाती है, तो अंदर ही अंदर एक दरार बनती है। मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि आज का दिन इज्जत के नाम करो। जिस औरत के प्रति तुमने मन से या जुबान से सख्ती की हो, उसके लिए शुक्रगुजारी का कोई काम करो। एक संदेश, एक माफी, एक छोटी मदद। और यह सिर्फ औरत तक सीमित नहीं, इज्जत सबका हक है। लेकिन औरत की बेइज्जती खास तौर से बरकत के रास्ते को रोक देती है। इसे चुनौती मत समझो, इसे मौका समझो। आज ही कुछ सुधारो। तुम चाहो तो एक पुरानी कहानी को अपनी जिंदगी की समझ बना सकते हो। एक कारीगर था जो हर सुबह अपने औजारों को नमस्कार करके काम शुरू करता था। वह कहता था, मेरा काम पूजा है, मेरा ग्राहक मेरा मेहमान है, मेरी कमाई मेरी सेवा का फल है। वह बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसकी दुकान कभी खाली नहीं रहती थी और उसके घर में शांति रहती थी। वक्त के साथ उसका नाम बढ़ा, कमाई भी बढ़ी, पर उसने अपने असली नियम नहीं छोड़े। जो भी नया लड़का उसके पास आता, वह पहले उसे औजार साफ करना, ग्राहक को इज्जत देना और वचन निभाना सिखाता। यह कोई कहानी भर नहीं, यह धंधे का धर्म है। अगर तुम अपने काम को इस नजर से देखोगे तो देखोगे कि शिकायतें घटेंगी, गलत ग्राहक खुद दूर हो जाएंगे और जो सही ग्राहक रहेंगे वे आशीर्वाद बनकर आएंगे।
अब संगत पर बात करें। तुम जिन लोगों के साथ बैठते हो वही तुम्हारे मन की तान बनते हैं। जो लोग हर बात में नुकसान ढूंढते हैं, जो हरदम डर और जलन की भाषा बोलते हैं, उनके साथ बैठना तुम्हारी ताकत को खुरदुरा कर देता है। और जो लोग देने में खुश रहते हैं, जो भरोसे की बात करते हैं, जो मेहनत और मर्यादा में सुंदरता देखते हैं, उनके साथ रहने से तुम्हारा मन खुद ब खुद ऊंचा हो जाता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं, पर आज से ही अपना कुछ समय ऐसी संगत को दो जो आत्मा को हल्की करे। कोई अध्यापक, कोई समझदार दोस्त, कोई बुजुर्ग, किसी संत का वचन, कोई अच्छी किताब, ये सब संगत हैं। जैसे बुरा गाना मूड बिगाड़ देता है, वैसे ही अच्छी संगत तुम्हारा पूरा अंदर का सुर बदल देती है। कुछ लोग तिथियों और अंकों में इशारे ढूंढते हैं। पुरानी परंपरा में 108 को जप की पूरी गिनती माना गया है, गीता के 18 अध्यायों का संकेत है और शुक्रवार को शुभ माना गया है। इन बातों का सहारा तुम अपने मन को काबू में रखने के लिए ले सकते हो, फैसले का आधार बनाने के लिए नहीं। मान लो तुम कोई नया काम शुरू करना चाहते हो। तुम ठान सकते हो कि अगले 18 दिन बिना रुके रोज अपनी साधना करूंगा और उसके बाद उस काम पर पहला कदम रखूंगा। तुम यह भी ठान सकते हो कि नई तैयारी पूरी होते ही किसी शुक्रवार को चुपचाप उसे शुरू करूंगा। यह सब मन को लय देता है, पर इसे किस्मत का मालिक मत बना दो। इशारे सहारा हैं, फैसले का हक हमेशा समझदारी और धर्म को दो। श्री यंत्र के ध्यान का अभ्यास यहां बड़ा काम आता है। 1 मिनट तक शांत नजर से श्री यंत्र पर देखते रहो, बिना आंखों पर जोर डाले, बस आराम से। इस नक्शे में मन खुद केंद्रित हो जाता है। यह अभ्यास धीरे धीरे मन के बिखराव को समेट लेता है। अगर यंत्र ना हो तो भी तुम एक छोटे बिंदु पर नजर टिकाकर यही अभ्यास कर सकते हो। मकसद यही है कि मन की भाग दौड़ रुके और अंदर की आवाज साफ सुनाई दे। अब एक जमीनी पहलू जो भरोसे के साथ जरूरी है, हुनर बढ़ाना। भगवान पर भरोसा और पैर जमीन पर, दोनों साथ। हर हफ्ते अपने काम से जुड़ा कोई छोटा हुनर चुनो और सीखो। बेहतर बोलचाल, समय का सही इस्तेमाल, माल की गुणवत्ता, सेवा में गहराई, इनका अभ्यास तुम्हें मजबूत करता है। जब भीतर आस्था और बाहर हुनर मिलते हैं, तब मौके सिर्फ दिखते नहीं, टिकते भी हैं। साथ ही एक साधारण हिसाब किताब की समझ रखो। यह कोई लालच नहीं, बस जागरूकता है। जो कमाई है उसका उपयोग तय हो, बेकार खर्च पर सोच हो और आने वाले वक्त के लिए थोड़ा बचत हो। यह नियम डर को घटाता है और मन को आजाद करता है। कभी कभी इस सफर में शक उठेगा। मन कहेगा, क्या सचमुच ये छोटे छोटे अभ्यास बड़ा असर करेंगे? याद रखो, बड़े पेड़ भी बीज से ही निकलते हैं। रोज रोज की छोटी छोटी लकीरें ही मिलकर जीवन का बड़ा रास्ता बनाती हैं। जब भी शक उठे, एक गहरी सांस लो और एक सीधी प्रार्थना करो। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। यह प्रार्थना सांस के साथ कहो तो मन धीरे धीरे अपनी जगह पर आ जाता है। यह कोई धार्मिक दिखावा नहीं, मन को फिर से संभालने की कसरत है। अब एक छोटा ठहराव लो और अपनी कॉपी में लिखो कि तुम पैसे का उपयोग किन 3 सही कामों में करना चाहते हो। परिवार की पढ़ाई, माँ बाप का इलाज, किसी सेवा कार्य का सहारा, अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निवेश। जो भी तुम्हारे जीवन की सच्चाई से मेल खाता हो उसे लिखो। जब पैसे का मकसद साफ होता है, तब पैसे की लालच घटती है और स्थिर बहाव का रास्ता खुलता है। मकसद धुंधला हो तो ताकत भटकती है, मकसद साफ हो तो ताकत टिकती है। आप देखोगे कि जब आप शिकायत छोड़कर शुक्राना करना चुनते हो, दूसरों से तुलना छोड़कर सेवा करना चुनते हो और डर छोड़कर भरोसा चुनते हो, तो आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे क्योंकि आपकी नई चाल उनके पुराने ढर्रे से मेल नहीं खाएगी। यह स्वाभाविक है। उन्हें प्यार से जाने दो और अपने रास्ते पर डटे रहो। संगत का यह बदलना कभी कभी अकेलापन भी दे सकता है, लेकिन थोड़े ही समय में आप पाओगे कि नई संगत खुद आपकी ओर खींचने लगेगी। यही तो नियम है, जैसा भीतर है वैसा ही बाहर बुलाता है। रोशनी रोशनी को खींचती है। अब उस चुप्पी वाले नियम को याद करो। अपने नए इरादों को शुरू में बोल बोल कर कमजोर मत करो। चुप्पी उन्हें ताकत देती है। 40 दिन का एक अपना नियम बनाओ, जिसमें तुम रोज अपने मकसद पर बिना बताए काम करो और सिर्फ उन्हीं लोगों से साझा करो जो आपके मकसद की इज्जत करते हैं और तुम्हें हौसला देते हैं। इस चुप्पी में तुम्हारी योजना पकती है और जब पक जाती है तो दुनिया का शोर भी उसे हिला नहीं सकता। एक बात और जो अक्सर छूट जाती है,
छोटी छोटी बेईमानियां बड़ी रुकावटें बनती हैं। समय पर पहुंचने का वादा न निभाना, थोड़ी सी उधारी टालना, किसी ग्राहक को आधी सच्चाई बताकर फायदा उठाना, ये सब तुम्हारे घड़े में छोटे छोटे छेद कर देते हैं। ऐसे घड़े में चाहे जितना पानी भरो टिकेगा नहीं। इसलिए आज रात सोने से पहले अपने मन में ठान लो कि मैं अपने वचन को पवित्र मानूंगा, छोटे बकाए पहले चुकाऊंगा और अपने ग्राहक या साथी को सही जानकारी दूंगा। ये 3 फैसले कई बार महीनों की साधना से भी बड़ा बदलाव ला देते हैं। अगर आज का दिन तुम्हें थोड़ा भारी लगे तो कुछ देर चलो, अगर हो सके तो नंगे पांव धरती पर चलो। सांस लंबी करते हुए मन ही मन दोहराओ, मैं सुरक्षित हूं, मैं भगवान की छाया में हूं, मेरा रास्ता भगवान के साथ है। यह आसान अभ्यास शरीर और मन दोनों को संदेश देता है कि डर नहीं, भरोसा है। ऐसे ही छोटे छोटे उपाय हैं जो भीतर की गांठें खोलते हैं। और हां, अगर किसी दिन तुम साधना पूरी न कर पाओ तो अपराधी मत महसूस करो। अगले दिन प्यार से वहीं से उठाओ जहां छोड़ा था। निरंतरता सख्ती से नहीं, करुणा से बनती है। अब अगले पड़ाव पर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक 30 दिन की साफ सुथरी साधना में जोड़ेंगे, ताकि हर दिन का केंद्र साफ रहे और तुम बिना थके, बिना उलझे अपने मन और अपने काम में लक्ष्मी की हवा बहते हुए महसूस कर सको। और जो बड़ा रोड़ा हमने पहले छेड़ा है, असम्मान, उसके साथ एक और बारीक रोड़ा भी है जिसे मैं आगे बताऊंगा। उसे समझते ही तुम्हें लगेगा कि मेहनत के बावजूद जो अदृश्य दीवार बार बार सामने आ जाती थी, उसमें दरार पड़ गई है और वह टूटने लगी है। अब तक जो बीज बोया गया है, अगले हिस्से में हम उसे रूप देंगे ताकि तुम्हारा हर दिन एक साफ लय में गुजरे और 30 दिन बाद तुम अपने भीतर और बाहर दोनों में एक नया बहाव पहचान सको। अब इस साधना को 30 दिनों की एक सीधी सादी और साफ लय में बांध लेते हैं, ताकि हर दिन तुम्हें साफ पता हो कि क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। मकसद यह नहीं कि तुम थक जाओ, बल्कि यह है कि तुम्हारा घड़ा रोज थोड़ा और बड़ा हो, मन रोज थोड़ा और साफ हो और कर्म रोज थोड़ा और सच्चाई से जुड़ जाए। सुबह के वही 10 मिनट तुम्हारा आधार रहेंगे और दिन भर की कुछ छोटी छोटी आदतें उन्हें और मजबूत करेंगी। पहले 7 दिन नींव डालने जैसे हैं। हर सुबह सांस और जप से शुरू करो, फिर 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। अपने काम की जगह का एक छोटा कोना साफ करो और दिन में एक ऐसा काम चुनो जिसमें तुम किसी को इज्जत दो, जैसे किसी के श्रम का दाम बढ़ाना, समय पर धन्यवाद कहना, पुराने हिसाब की छोटी उधारी लौटाना। अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा अलग रखो या थोड़ा समय किसी की मदद में दो। यह दान अपनी ताकत के भीतर और चुपचाप हो। शाम को 5 मिनट सोचो कि आज कहाँ मैंने इज्जत दी और कहाँ और अच्छा कर सकता था। इन 7 दिनों में भीतर की बोली बदलनी शुरू होगी। शिकायत की जगह शुक्रगुजारी, जल्दबाजी की जगह ठहराव और लालच की जगह साफ मकसद उभरेगा। इन दिनों अपने नए इरादों को सिर्फ अपने तक रखो। बीज अभी मिट्टी में है, उसे धूप दिखाने की जल्दी मत करो। अगले 7 दिन नीम पर खंभे खड़े करने जैसे हैं। अब हर दिन अपने काम के बीच एक सच्चा और साफ काम जोड़ो। ग्राहक को पूरी जानकारी देना, साथी को सही दाम और इज्जत देना, पुरानी गलती पर साफ साफ माफी मांगना और जहां हो सके वहां एक छोटी उधारी चुकाना। इसी हफ्ते अपने काम से जुड़ा एक छोटा हुनर चुनो और सीखना शुरू करो। बेहतर बोलचाल, समय की कदर, माल की गुणवत्ता सुधार, जो भी तुम्हारे काम को मजबूत करे। सुबह की साधना के बाद 1 मिनट के लिए श्री यंत्र या किसी बिंदु पर आंख टिकाकर बैठो। यह मन की दौड़ को समेट देता है। दिन में 1 घंटा चुप रहने का अभ्यास करो, शिकायत न करने का व्रत लो और देखो कि जब जुबान शांत होती है तो मन कितना हल्का हो जाता है। संगत पर ध्यान दो, जिनसे मिलकर थकान लगती है उनसे थोड़ा दूर, जिनसे मिलकर मन खिलता है उनके साथ थोड़ा ज्यादा समय। उसके बाद के 7 दिन फैलाव के हैं। अब तक जो भीतर बन रहा था उसे बाहर छोटे छोटे नतीजों में उतारना शुरू करो। कोई ठाना हुआ काम हो तो उसकी तैयारी पूरी करके एक शांत शुभ दिन पर पहला कदम रखो। शुक्रवार को लक्ष्मी का दिन माना जाता है, लेकिन फैसला सिर्फ तिथि के भरोसे मत छोड़ो। जब तैयारी पूरी हो तो वही तुम्हारा शुभ समय है। इस हफ्ते अपने दान को एक साफ मकसद से जोड़ो ताकि मदद सीधी किसी की जिंदगी छू सके। शिक्षा, इलाज, बुजुर्गों की मदद, किसी को हुनर सिखाना, जो भी तुम्हें सही लगे। इसी हफ्ते हर दिन एक आदमी की तरक्की देखकर दिल से उसकी भलाई की दुआ करो। यहीं पर वह बारीक रोड़ा सामने आता है जो अक्सर छुपा रह जाता है, ईर्ष्या।
ईर्ष्या चुपके से घड़े को छोटा कर देती है। बाहर से हम अच्छे काम कर रहे होते हैं, भीतर से तुलना की आग जल रही होती है और वही आग रास्ता सूखा देती है। ईर्ष्या का इलाज बाहर से समझाने से नहीं, अंदर से अभ्यास से होता है। जब भी किसी की तरक्की देखो तो मन में कहो, तुम्हारी तरक्की पर मैं खुश हूं, तुम्हारा सुख और बढ़े, और उसी वक्त अपने काम में एक छोटा कदम उठाओ। यह दोहरी चाल ईर्ष्या को दुआ में और सुस्ती को कर्म में बदल देती है। इसे 7 दिनों तक सचेत रूप से कीजिए। आप देखेंगे कि जो भीतर कसक उठती थी वह धीरे धीरे करुणा में बदल रही है, और यही परिवर्तन धन के मार्ग को चौड़ा करता है। अंतिम 9 दिन समेकन और स्त्रीकरण के हैं। अब आपकी सुबह की साधना गहरी हो चुकी होगी। श्वास सहज, जप अर्थपूर्ण, कृतज्ञता स्वाभाविक और सुव्यवस्था नई आदत बन चुकी होगी। इन 9 दिनों में अपने उद्देश्य को बहुत स्पष्ट करके लिखिए कि धन आपके जीवन में किन 3 धर्मसंगत लक्ष्यों को पोषित करेगा और आने वाले महीनों में आप किन 2 निर्णयों से उसे साकार करेंगे। अपने संबंधों की सूची में ऐसे 2 नाम चुनिए जिनके साथ किसी पुराने ठहराव, उपेक्षा या कटुता का धागा है, और विनम्रता से वह धागा सुलझाने का एक कदम उठाइए। एक संदेश, एक कॉल, एक मुलाकात, एक पावती, जो उचित हो वही। यह 9 दिन उस बड़े अवरोध का अंतिम उपचार भी हैं जिसे हमने पहले उजागर किया था, असम्मान। जब सम्मान लौटता है तो प्रवाह स्वयं लौटता है। और यदि इन दिनों में कोई अराजकता फिर से सिर उठाए, कोई योजना टल जाए, कोई ग्राहक पलट जाए, तो मन में बस एक स्मरण जीवित रखें कि समुद्र मंथन में पहले हलाहल आता है, फिर अमृत। साधना मत छोड़िए, कोई नया बड़ा निर्णय मत लीजिए, बस अपने नियम निभाइए। इन्हीं 9 दिनों में अपने काम और धन से जुड़ी संध्या की एक छोटी समीक्षा जोड़ दें। रात को सोने से पहले 3 पंक्तियां लिखें कि आज किस क्षण मैंने धर्म को बचाया, किस क्षण मैं चूक गया और कल मैं उसे कैसे सुधरूंगा। समीक्षा का यह सौम्य प्रकाश आपके भीतर की थकान को करुणा में गलाता है और आपका मार्ग स्पष्ट करता है। इस 30 दिन की पूरी यात्रा को अपने नाम के एक संकल्प से जोड़े रखें। सुबह उठते ही एक पंक्ति बोलिए कि मैं लक्ष्मी चेतना का माध्यम हूं, मैं धर्म के अनुसार अर्थ ग्रहण करता हूं। आज मैं अपने पात्र को थोड़ा और बड़ा करूंगा और प्रवाह को थोड़ा और निर्मल रखूंगा। दिन के अंत में मन ही मन कहिए कि जो आज पूर्ण हुआ उसके लिए धन्यवाद, जो अधूरा है उसके लिए धैर्य, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास। 30वें दिन ठहर कर पीछे देखिए। क्या आपके भीतर की भाषा बदल गई है? क्या आपकी संगति में सूक्ष्म परिवर्तन आया है? क्या आपके काम में एक नई चमक है? क्या छोटे छोटे अवसर सहज आने लगे हैं? क्या रात की नींद थोड़ी गहरी हो गई है? यदि उत्तर हाँ है तो जानिए कि पात्र बढ़ा है और प्रवाह निर्मल हुआ है। यदि अभी नहीं तो भी निराश ना हो, बीज अंकुरित हो चुका है। बस उसे थोड़ा और मौन, थोड़ा और धैर्य और थोड़ा और प्रेम चाहिए। 30 दिन पूरे होने पर इस यात्रा को एक साक्षी दीजिए। इसी वीडियो पर लौटकर एक पंक्ति लिखिए कि 30 दिन पूरे हुए और आपकी एक सीख क्या रही। आपकी वह एक पंक्ति किसी दूसरे अंधेरे कमरे में दीपक बन सकती है। आप चाहें तो अगला चक्र तुरंत शुरू कर दें। अगले 30 दिन में दान को थोड़ा और व्यवस्थित कीजिए, कौशल को एक पायदान ऊपर उठाइए और अपने उद्देश्य को एक छोटे परिणाम में बदलिए। अपनी योजनाओं को कुल 40 दिन तक मौन में पकने दीजिए, फिर उन्हें दुनिया में शांत आत्मविश्वास के साथ उतारिए। याद रखें कि यह यात्रा किसी जादू का खेल नहीं, यह चेतना की खेती है। आज जो बोते हैं वही कल फलता है। आपका धन आपका शत्रु नहीं और न ही आपकी पूजा की वस्तु, वह आपकी सेवा का साधन है। जब वह धर्म के हाथ में रहता है तो घर में शांति, काम में प्रतिष्ठा और हृदय में हल्कापन देता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अभी इसी क्षण अपने भीतर एक नरम पर दृढ़ निर्णय करें। मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं सम्मान नहीं भूलूंगा, मैं दान को अपनी क्षमता के भीतर रखूंगा, मैं अपने काम को पूजा मानूंगा और मैं हर दिन 10 मिनट अपने पात्र को बढ़ाने में दूंगा। यही लक्ष्मी चेतना है। यही वह राह है जिस पर चलकर समृद्धि आती ही नहीं, टिकती भी है। आप तैयार हैं, आपका मार्ग खुल रहा है और ब्रह्मांड सुन रहा है। ओम शांति शांति शांति।